नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। हरियाणा विधानसभा को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी दिल्ली छोड़कर के हरियाणा में ही डेरा डाला हुआ है। हिसार में बीजेपी ने चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी और पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और जहां एक तरफ सरकार के कार्यों को गिनवाया तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, हरियाणा की माताओं बहनों ने यहां एक नारा दिया है, म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2,80,00,000 यहां के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो। अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपये पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी, ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की
ठेकेदारी गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रण में उतर चुके हैं और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस एक समस्या का नाम है और देश की जितनी भी समस्याएं हैं ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के बंटवारे हों चाहे त्रासदियां हों, कांग्रेस में देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की हर बार गलत मानसिकता रही है कांग्रेस की। देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद के साथ साथ अराजकता की भट्टी में धकेलने का काम किया है। देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजेवाद फैलाने का कांग्रेस ने काम किया है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है। अयोध्या में 5 सदी के बाद यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, लाखों हिंदू बलिदान हुआ। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल समेत कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। घोषणा पत्र को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये घोषणा पत्र सभी वर्गों से बात करके तैयार किया गया है। लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 7 गारंटियां भी जारी की थी। कांग्रेस ने कहा है कि राजस्थान की तरह ही 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने किसान आयोग का गठन, एमएसपी की गारंटी, महिला किसानों के लिए सुविधा देने की इस मैनिफेस्टो में बात की है। हरियाणा के अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा है कि झूठ का पुलिंदा है ये। कांग्रेस ने अपने किसी भी घोषणा पत्र में कभी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री का दावा करने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आलाकमान जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार ही नहीं बननी, तो उन्हें अचानक से झटका लगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है। वहीं हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने ठेकेदारी खत्म की, जबकि बीजेपी ने खुद ठेकेदार बीजेपी बन गई। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है। वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट आपके खाते में आ जाएगा। कहां गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार
प्रचार जो है वो तेजी से करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 64 पहुंचे, जहां पर सेक्टर 64 के निवासियों ने भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो दशा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उतना अभी तक किसी ने नहीं किया। कांग्रेस वाले आते हैं और झूठे वादे करके जनता के बीच चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। मुझे हालात जो पूरे प्रदेश में लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जो उल्लास है, जो जोश है, 30 बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा की 9 की 9 हम जीतने वाले हैं। जिस तरह का प्यार है लोगों को काम के प्रति, देश के प्रति, नौजवानों के प्रति, जिस तरह के विपक्ष हलूल झलूल बयान देता है, जिस तरह की बात कर रहा है, उससे आम व्यक्ति दुखी है। और इस बात से है कि जहां जिस हकीम में पाकिस्तान के नारे लगते हों और पाकिस्तान के झंडा दिखाई दे हों और वहां पे कांग्रेस के सभी अधिकारी बैठे हों और मुफ्त बदले रहे। भाजपा प्रत्याशी बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा और भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर गांव के को बल्लभगढ़ एमबीएन सोसाइटी में बुलाकर किया सम्मान और दिया रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का भरोसा। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने भी एमबीएन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ में रिकॉर्ड मतों से जो है रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं और आगे भी मैं बल्लभगढ़ के विकास को लेकर संकल्परत हूं। गांव से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने भी कहा कि बल्लभगढ़ को कैबिनेट मंत्री रहे श्री मूलचंद शर्मा ने जन्नत बनाने का काम किया है। स्लम एरिया तक पक्की सड़कें, सीवर, पानी पहुंचाने का काम किया है। व्यक्ति को पता है कितना अम्बेडकर चौक का बना, 22 का बना, 23 का बना, ऊंचे गांव का, रंजीत का, गणेश का 10 ससुरा। निगम का कारण में 24 करोड़ की लागत से निगम का कारण है आपका निकल रहा और 32 करोड़ से आपका ऑडिट हो गए अम्बेडकर के अपने सेक्रेटरी के साथ। आपको पता है और जब ये विधान के पाकिस्तान तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने किस पार्टी का बनना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है या आपने ऐसे लोगों को अपने ऊपर बैठा है जिनकी सोच की देश विरोधी है। मैं आपसे अपील करूंगा, बहुत ज्यादा हमारी 5 अक्टूबर को हमारे विधानसभा चुनाव के मतदान हुए हैं और आप लोगों ने लोकसभा में भी हमारे चौधरी किशन पाल जी गुजर को यहां से भारी बहुमत से जिताकर भेजा और जैसे तीसरी बार सरकार आपने केंद्र में बनाई, उसी तरह से तीसरी बार सरकार हमारी प्रदेश में बनने जा रही है और 11 से पहले आपको विकास के बारे में पता है, देश में प्रदेश में कितने काम हुए। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल बाबा संत सूरदास की नगरी सीधी गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विपुल गोयल ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 तारीख को बीजेपी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर कमल को खिलाने का काम करें। आपके विकास कार्यों को तेज गति देने का काम मैं करूंगा। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। दिख रहे हो गाँव में जगह जगह करने का काम चला है। फरीदाबाद में बिल्कुल बोलनी, फरीदाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। ये इनका प्यार है, एक आधे घंटे के नोटिस पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाली 5 तारीख को कमल गिराने के साथ साथ फरीदाबाद के विकास को वोट मिलने जा रहा है। विकास का नाम ले तो बिल्कुल पूरे लोग कहते हैं, लोगों से अपने बात की लोग कह रहे हैं कि अगर कोई विकास करा सकता है, फरीदाबाद को चमका सकता है तो बिल्कुल
क्योंकि भूतपूर्व में नेता नहीं है, फरीदाबाद का बेटा है, छोटे वादे करना भूतपूर्व को जानता नहीं है। तो मैं आज फिर 5 साल के बाद पार्टी ने मुझे भेज दिया था सरकार ने, तो मैं फिर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जब से सरकार में आई है, क्यों उसने इतने मतलब उसे वोट देने के बहुत सारे रीजन है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा ने प्याला गांव में पहुंचकर जनता को संबोधित किया और कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि आप टेकचंद शर्मा को चुनाव में जितवा दो, मैं उन्हें मंत्री बनवाकर भेजूंगा। साथ ही उन्होंने जनता से कहा कि यदि मुझे मंत्री पद और विकास कार्यों में एक का चुनाव करना पड़े तो मैं आप लोगों के विकास के कार्य को चुनूंगा और मंत्री पद छोड़ दूंगा। इस अवसर पर गांववासियों ने उन्हें फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां वे जा रहे हैं जनता का हुजूम उमड़ रहा है, जो ये साबित करता है कि बीजेपी की लहर चल रही है। आज प्याला गांव में पहुंचे हैं, आप देख रहे हो अभी 7 बजे और यहाँ तरफ देखोगे तो लोगों का हजूम लगा हुआ है। इससे हम लगा न सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या लहर चली होगी। की सरकार ने भी समर्थन दे दिया है, समर्थन भी दिया है, सहयोग भी दिया है, आर्थिक सहयोग भी दिया है और सबने ये आशीर्वाद दिया आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल तैयार कर दिया, जो खिलने वाला कमल तैयार कर दिया। 1 तारीख को माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी द्वारा उनका आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग होता है। और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून का चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर चल रहा है। इसी को लेकर के राजेंद्र सिंह जून ने शहर की सब्जी मंडी में व्यापारियों से वोट की अपील की है। वहीं जनसभा में पहुंचने पर व्यापारियों ने राजेंद्र सिंह जून का फूल मालाओं और पगड़ी और गदा भेंट करके जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र जून ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले बदमाशों और अपराध पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में विकास कार्य रुके हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनते ही विकास कार्यों को फिर से गति मिल रही है। देखिए, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 में मुख्यमंत्री पहली बार हमारे हल्के के बने थे। 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले जो भागवत की व्यवस्था थी, बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी और विकास नहीं था भागवत के अंदर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले बदमाशों का राज बांधा, फिर विकास की झड़ियां लगाई भागवत के अंदर, मेट्रो लेके आए, बाईपास लेके आए और 200 बेड का हॉस्पिटल लेके आए, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लेके आए, ITI लेके आए, अपने जो ना लाइन पार्क में और शहर के अंदर सी कॉलोनियां आना थी वो उन्होंने पास कराई। इस तरीके के अनेक जो है विकास का उन्होंने झड़ियां लगाई थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। एक भी प्रोजेक्ट भागलपुर में आए तो बता दो। बड़खा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान विजय प्रताप ने कहा कि इस बीजेपी की 10 साल की सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं उन्हें 3 महीने में दुरुस्त कर देंगे। लोगों को यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी, न ही किसी से कोई शिकायत करने की जरूरत होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि हमारी लीडरशिप बहुत ज्यादा मजबूत है। हम लोग धरातल पर लोगों से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है
बहुत सटीक और कैलकुलेशन से आशीर्वाद देते हैं कि भाई वो चांस व्यक्त रहते हैं कि कसौटी पे खड़े उतरेंगे। तो उनका आशीर्वाद जो मुझे मिला है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, उन्होंने जो अपेक्षाएं मेरे से रखी हुई हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको मैं पूरा करूँगा। शहर को वापस नंबर 1 बनाने का उनका संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी कांग्रेस ने मुझे समर्थन दिया है, बार मेंबर से, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की और उनका मार्गदर्शन मैंने कहा भी है। हमारे आजाद नगर, कमल नगर और अर्जुन नगर में निवासियों ने जलभराव की समस्या को लेकर जगाधरी हाईवे को जाम कर दिया है। पिछले कई महीनों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी निवासियों का सब्र का बांध अब टूट गया है और उन्होंने रोड जाम करने का फैसला ले लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में लगी, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद से नगर परिषद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर पानी निकालने का आश्वासन दिया। नगर परिषद के अधिकारियों और पुलिस के आश्वासन के बाद से लोगों ने रोड को खोल दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 1 घंटे में ये समस्या हल नहीं हुई तो दोबारा रोड को जाम कर दिया जाएगा। ये सर 1 महीने से हमारे घर में पानी घुसा हुआ है। हम कमेटी के पास 1 महीना हो गया जाते हुए। ये कमेटी वाले हमारे को मीठी गोलियां देते हैं, यहाँ पे हम चक्कर लगा के चले जाते हैं। आज ये बोलते हैं पानी खुलवाने आए हैं। 1 महीने से अगर पानी खुलवाया होता तो ये पब्लिक शायद आज रोड पे ना आती। अब कोई भी इतना बहुत बड़ा काम नहीं सरकार के लिए पानी खुलवा सके। जैसा कि यहाँ विदित हुआ कि लोगों द्वारा कुछ यहाँ रोड पे जाम की स्थिति लगाई गई, मतलब जाम लगाया गया है, तो उसको देखते हुए मैं और ये अपनी जो टीम है सैनिटरी डिपार्टमेंट ब्रांच से भी तो यहाँ मौके पे पहुंचा, यहाँ देखा है, इसका वगैरह का मुआयना वगैरह किया। यहाँ जो इनकी पानी की समस्या का जो बनी हुई है दोनों तीनों कॉलोनियों का, उसको देखते हुए जो भी है अल्टरनेट मतलब मौके पे एट प्रेजेंट जो भी 2 मैक्सिमम पंप या इसकी निकासी के लिए अभी एट द स्पॉट इसका अरेंजमेंट करवाया जा रहा है। हमारी कॉलोनी के अंदर पानी बहुत हो रहा है। हमारा प्राचीन कोई भी सुनता, कमेटी वाला भी सुनता है। 3 दफा बोल कर चुके हैं, बोले करेंगे। सारी रात घर में पानी घूम रहा लोगों के। तो यहाँ हमारा देखो क्या हाल है। यहाँ पे आगे देखने वाला कोई भी बंदा नहीं है। रोड पे इसलिए आना पड़ा जब आपने कुछ ही किया ना हमारी सुनी। और लेडीज को आपके पुलिस वाले खिलाफ पी के आए हुए हैं 2 बंदे और बीच में गाली दे रहे लेडीज को गाली देने का क्या मतलब है? एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने लेडीज को गाली निकाली है। इवन उनके ऊपर बोला गाली चला दो। ये कोई कानून है? महीना हो गया पंप लगा हुआ पानी निकल रहा है। उसके बाद बारिश हुई, बारिश के बाद पानी इधर से दूसरी कॉलोनी का आ रहा है जो निकल ही नहीं रहा। बाढ़ के बाद भी पानी निकल गया था, पर ये पानी ऐसा आया हुआ भैया जी नहीं निकल रहा। आज अब हार के दुनिया में इतनी परेशान कॉलोनी डूबी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं। आज हमारा सोल्यूशन होएगा तो हम। खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।